लड़की एक भव्य और चमकदार गाउन पहनकर धीरे धीरे अमीर घरानों के बेटों के समूह के सामने आकर खड़ी हुई। उसी पल वहां मौजूद एक अमीर युवक ने तुरंत पहचान लिया कि यह अंतरराष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर द्वारा खास तौर पर शी परिवार की बेटी के लिए बनाया गया स्टाररी स्काई बाउल गाउन है। लेकिन वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं समझा कि सामने मौजूद लड़की ही असल में शी परिवार की संरक्षित वारिस है, क्योंकि सभी लोग बस उसका मजाक उड़ते देखने के इंतजार में थे। आखिर आज वही दिन था जब एक रईस दूसरी पीढ़ी का लड़का सबके सामने उससे ब्रेकअप करने वाला था। लड़की के आने से पहले ही दो अमीर लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे कि कहीं वह लड़का नरम न पड़ जाए। आखिर लड़की खूबसूरत थी और पूरे 1 महीने तक उसके साथ रही थी। लेकिन शिनजिन लड़की ने ठंडे और घमंडी लहजे में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जेयू भाई जैसे आदमी का स्तर क्या है, वह तो असली शीर्ष अमीर खानदान शी परिवार से रिश्तेदारी करने वाला है। भला वह उस गरीब छात्रा को कैसे पसंद कर सकता है जो सिर्फ स्टूडेंट लोन के सहारे पढ़ाई कर रही है। उसने यह भी कहा कि शी परिवार की बेटी को प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। और अमीर लड़के ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उसके दादा ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि शी परिवार से यह रिश्ता बेहद अहम है और यह उसकी शादी से पहले आखिरी बार मौज मस्ती करने का मौका है। इसलिए वह न सिर्फ सबके सामने लड़की को छोड़ेगा बल्कि उसे पूरी तरह अपमानित भी करेगा, ताकि वह हमेशा याद रखे कि टोट कभी हंस का मांस खाने का सपना नहीं देखता, मगर जिसे वे शिकार समझ रहे थे। उस लड़की की पहचान बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। वह बाहर से स्कूल की सबसे गरीब जरूरतमंद छात्रा दिखती थी, लेकिन असल में वह देश के सबसे अमीर शी परिवार की बेटी थी। और संयोग से वही लड़की उस अमीर लड़के के परिवार द्वारा पूरी ताकत से रिश्तेदारी के लिए चुनी गई थी। इस तमाशे की शुरुआत अमीर लड़के की हर महीने की जाने वाली घटिया हरकत से हुई थी, जिसमें वह पूरे स्कूल के सामने किसी लड़की से ब्रेकअप करता और फिर उसे बुरी तरह अपमानित करता। और उनके दायरे में यह बेहूदगी एक आम खेल बन चुकी थी। इस बार उसका निशाना यही जरूरतमंद लड़की बनी थी। अमीर लड़के को लगा कि यह भी एक आसान शिकार होगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे इंसान से खेल रहा है जिसे नाराज करना उसकी हैसियत से बाहर है। दरअसल लू परिवार का बड़ा बेटा लू जेयू ही उसका तय किया गया विवाह साथी था और लड़की को 1 महीने का समय दिया गया था ताकि वह उसके चरित्र को परख सके, तभी वह निश्चिंत होकर शादी का फैसला कर पाए। जिस पल अमीर लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, उसी पल लड़की ने उसका असली स्वभाव समझ लिया और उसी क्षण उसके साथ विवाह जांच समाप्त कर दी। लेकिन उसने तुरंत अपनी पहचान उजागर नहीं की, बल्कि हालात के साथ बहते हुए इस खेल में शामिल होने का फैसला किया। इसलिए उसने पहले की शिकार लड़कियों की तरह अमीर लड़के के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह देखकर उस दायरे के लोग खुशी से झूम उठे और 1 महीने बाद होने वाले तमाशे का इंतजार करने लगे। अमीर लड़के ने भी हमेशा की तरह बड़े बड़े वादे किए और कहा कि 1 महीने बाद वह यहीं उसे और भी बड़ा सरप्राइज देगा। उसके जाने के बाद लड़की की सहेली ने उसे सावधान किया कि वह उसकी मीठी बातों में न आए और बताया कि सभी छात्र दांव लगा रहे हैं कि 1 महीने बाद वह कितनी बुरी तरह रोएगी।